उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक और टॉपिक के साथ एक और टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज़ में टॉपिक बड़ा प्रॉब्लम करता है बच्चों को। तो कौन सा टॉपिक होता है बॉन्डिंग के हवाले से? पोलर और नॉन पोलर को आइडेंटिफाई करना। तो कुछ चीज़ें मैं आपको पॉइंट्स लिखवाता हूँ जिससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड पोलर है और कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है। तो जल्दी से कॉपी और पेन ले लें। मैंने आपसे कहा है कि अब हम कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स अपलोड करेंगे, कोई ऐसा थ्योरी नहीं, कोई रट्टा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट टॉपिक नाउ। पोलर एंड नॉन पोलर, ये चीज़ें हमें बड़ी डिफ़िकल्ट करती हैं, लगती हैं। पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो हाँ, मॉलिक्यूल्स बच्चों, सबसे पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लिखते जाएं। हम इस शॉर्ट वीडियो में एक शॉर्ट क्लिप लेंगे, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे। आप एमसीक्यूज़ कर सकते हैं, सिंपल ट्रिक है। दो बातें याद रखिए, बड़ी आसान है। नंबर 1 पॉइंट, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर पोलर। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो सब पोलर है। पहली बात तो अच्छी तरह याद कर लें, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर पोलर। अच्छा, पोलर कह किसको रहे हैं? देखें, पोलर कह किसको रहे हैं? जहां पर पॉजिटिव पोल भी हो और जहां पर नेगेटिव पोल भी हो। ऐसा कंपाउंड जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हों, उसके लिए वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? पोलर। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स को क्यों कह रहे हैं कि पोलर है? रीजन क्या है आयनिक कंपाउंड्स का पोलर कहने का? नंबर 1 रीजन, मैटर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। तो 100% आयनिक कंपाउंड्स क्या हुए? पोलर हुए। कोई एक आयनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है जो नॉन पोलर हो। मींस 100%, कोई डाउट नहीं है, तमाम आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं? पोलर है। क्लियर हो गई बात? ये नंबर 2, ये नंबर 1 पॉइंट हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा मैंने? ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 1 हमने किसको डिस्कस किया? आयनिक कंपाउंड को। मैं लिख देता हूं, आपके पास पॉइंट लिखा हुआ होगा, मैं पॉइंट लिख नहीं रहा। आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर। नंबर 2 पॉइंट बच्चों, अगर कोवलेंट बॉन्ड होमो एटम्स के दरमियान हो, अगर कोवलेंट बॉन्ड होमो एटम्स के दरमियान हो, होमो किसको कह रहे हैं? सेम एटम्स। सेम एटम्स का मतलब जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम। अगर तो ये सेम एटम्स के दरमियान अगर बॉन्ड होगा तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। याद कर लें, वो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा। क्यों नॉन पोलर होगा? क्योंकि एक बात बताएं, जितना पावर इस हाइड्रोजन के पास है उतना ही पावर इसके पास है। दो लोग ऐसे हैं जिनके पास बराबर पैसे हैं, तो कौन अमीर कौन गरीब? ऐसा तो नहीं होगा। समझ आ गई? तो सिंपल याद रखिएगा, अगर ऐसा डायटॉमिक कह रहा हूं, डायटॉमिक क्यों कह रहा हूं? 2 एटम, होमो मॉलिक्यूल, होमो मतलब सेम मॉलिक्यूल, सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर। तो उसको हम नाम क्या देंगे? नॉन पोलर देंगे। ठीक है। और आयनिक के लिए हमने क्या कहा था? पोलर। तो ये क्लियर हो गया। मीन्स कि अगर क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है तो ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर। अगर नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड है तो ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर में ही काउंट होगा। क्लियर? तीसरी कंडीशन बेटा, हाइड्रोकार्बन। ये आपको एमसीक्यूज में काम आएंगी चीजें सारी। ठीक है। अगर ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, आंख बंद करके उसको कहते हैं नॉन पोलर। रीजन बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। मींस दोनों का पावर अप्रॉक्सीमेट सेम है। जब पावर सेम है तो किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव? हमने पहले भी कहा था कि अगर
दो ऐसे एलिमेंट हैं, दो ऐसे लोग हैं, चले लोगों पर आ जाते हैं, जिन पे बराबर पैसे हैं, तो कौन अमीर कौन गरीब कोई डिफरेंस नहीं होगा। सेम यहां पर दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका पावर सेम होगा तो किसी पर भी पोल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब दोनों ही क्या हुए यहां पर, यस यहां पर दोनों क्या हुए, सेम पावर रखते होंगे। इसका मतलब वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन है, अब आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं पूरी अल्केन सीरीज मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो क्या हुए सब नॉन पोलर, हमें जरूरत ही नहीं अलग अलग रट्टा लगाने की। इसका मतलब अल्कीन सीरीज, उसमें भी क्या होता है हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब वो भी नॉन पोलर। इसका मतलब अल्काइन सीरीज, इसका मतलब वो भी नॉन पोलर। इसका मतलब बेंजीन भी नॉन पोलर होगा, क्यों, उसमें भी क्या है कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो बहुत ही सिंपल हो गया, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन हो, जिसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन हो, तो वो कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्लियर, ये बहुत ही सिंपल हो गया। तो अभी तक हमने कितनी शर्तें सीखी, फिंगर टिप पे याद हो जाएगी। सर ने कहा था जितने आयोनिक कंपाउंड से पोलर, ऐसा कोवलेंट मॉलिक्यूल जो होमो एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना हो, होमो एटम्स के दरमियान अगर कोवलेंट बॉन्ड बना हो तो वो नॉन पोलर। जहां पर हाइड्रोकार्बन होंगे वो भी नॉन पोलर। अच्छा, हाइड्रोकार्बन के साथ अगर कोई और एलिमेंट आ गया तो फिर नहीं बात कर रहा, हम यहां बात कर रहे हैं सिर्फ हाइड्रोकार्बन की। मैं अल्कोहल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं कि ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। नंबर 4, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हेटेरोएटम्स, मतलब ऐसा डायटॉमिक मॉलिक्यूल लेकिन वो हेट्रो हो, डायटॉमिक मॉलिक्यूल हेट्रो हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि HCl। अब ये HCl क्या है, देखें ये डायटॉमिक क्यों कह रहा हूं मैं इसको, डायटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों कह रहा हूं उसको मैं, बिकॉज इसमें कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। इसको मैं हेट्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकता हूं, हेट्रो मॉलिक्यूल भी कह सकता हूं, ठीक है। हेट्रो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डिफरेंट है। इसको मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, ये फॉर्मूला भी है, क्योंकि जहां डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वो कंपाउंड हो जाएगा। बट अगर डायटॉमिक हेट्रो मॉलिक्यूल है, अगर डायटॉमिक हेट्रो मॉलिक्यूल है तो यहां पर आप इसको कहेंगे, बट कार्बन हाइड्रोजन ना हो उसके अलावा, तो यहां पर आप इसको 100% क्या कहेंगे, ये पोलर है, ये क्या होगा, पोलर होगा। तो सर इसका मतलब और कौन पोलर होगा, क्यों कि पॉजिटिव पोल, पार्शियल एंड पार्शियल नेगेटिव। इसका मतलब HBr ये भी पोलर हुआ। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो की बात कर रहे हैं तो पोलर है। इसका मतलब अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड है तो पोलर है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं HI की तो ये पोलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायटॉमिक हेट्रोमॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डायटॉमिक हेट्रोमॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पोलर होंगे। कितनी कंडीशंस होंगी, 4, ठीक है। 5वीं शर्त नोट करें बच्चों, अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर हो, सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर हो, कंडीशन नंबर 5 बड़ी सिंपल है, तो आपको एमसीक्यूज में पोलर नॉन पोलर फाइंड करना मुश्किल नहीं होगा। ऐसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम के पास क्या हो, यस सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर हो, तो उसको आप डायरेक्टली कहते हैं पोलर है। वो कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम के पास क्या हो, लॉन पेयर, तो वो कंपाउंड क्या होगा, पोलर। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एटम, लास्ट वीडियो में आपसे कहा था लॉन पेयर किसके पास होता है, 5th, 6th एंड 7th। मतलब कि आपके सामने आ गया अमोनिया NH3, तो नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम है। सेंट्रल क्यों कह रहे हैं, एक तो वो सेंटर में होता है, नंबर 2 रीजन क्या है, उसकी क्वांटिटी कम है। जिस एलिमेंट की क्वांटिटी कम हो और वो सेंटर में हो तो उसको नाम क्या देते हैं, सेंट्रल एटम। ठीक हो गया, तो ये सेंट्रल एटम, इसका मतलब क्या हुआ, ये पोलर हुआ, याद रखिएगा। नंबर 2
वाटर H2O, इसके लिए परेशान ना हो। ऑक्सीजन है, देखें ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम है, और हमें पता है ऑक्सीजन के बाद लॉन पेयर होगा, और अगर इसके बाद लॉन पेयर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी ये भी पोलर हो गया। तो सिंपल हो गया कि ऐसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर हो तो वो क्या होगा, पोलर होगा। क्लियर है? तो पोलर वाली कितनी कंडीशन हमने पढ़ी, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर। नंबर 2, हेट्रो एटम्स, हेट्रो मॉलिक्यूल जो डायटोमिक हो वो भी क्या होगा, पोलर। नंबर 3, ऐसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर होगा तो वो भी क्या होगा, पोलर होगा। अच्छा, नंबर 6 कंडीशन कि जहां पर हम फंस जाते हैं पोलर और नॉन पोलर को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, सर इसका क्या करें, ये तो डायटोमिक भी नहीं है, ये तो होमो भी नहीं है, हेट्रो तो है बट मतलब समझ नहीं आ रहा, लॉन पेयर भी नहीं है। आप बोलेंगे नहीं सर ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है तो सही, बट वो सराउंडिंग एटम है अभी, बिकॉज यहां पर देखें कार्बन 1 और साथ में 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पर ऑक्सीजन जो है ना वो सराउंडिंग एटम है। मैंने कंडीशन नंबर 5 में ये कहा है कि वो एटम जो सेंटर में हो और उसके पास लॉन पेयर हो तो हम नाम देंगे उसको तो हम नाम देंगे उसको पोलर। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन सराउंडिंग में है, सेंटर में नहीं है, तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो क्या करेंगे, तो फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल है, हमने डायपोल मोमेंट एक टॉपिक है उसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। मुझे बताएं कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, आप कहेंगे ऑक्सीजन है, तो नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन है नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कम वाले को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट। तो यहां पर ये ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो एरो इसकी तरफ बनेगा। ये वाला ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दो अपोजिट वेक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। दोनों ऑक्सीजन बराबर की फोर्स लगा रहे हैं, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल बराबर की फोर्सेस होती है तो क्या हो जाता है, कैंसिल। यहां पर भी दोनों ऑक्सीजन बराबर की फोर्स लगा रहे हैं, अपोजिट वेक्टर बनाए तो क्या हुआ, कैंसिल। मतलब यहां पर ये कंपाउंड कैंसिल हो गया तो ये नॉन पोलर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा क्या काउंट होगा, नॉन पोलर काउंट होगा। नंबर 3, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक CCl4। अब मुझे जल्दी से बताएं, कुछ इस तरह की एग्जांपल आ जाए तो इस तरह करेंगे आप। कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोरीन है तो हम कह रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, इसमें कम कौन है, कार्बन या क्लोरीन? कार्बन कम है, ये सेंटर में आएगा, क्लोरीन सराउंडिंग में आएंगे। जल्दी से बताएं, कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन जो है उसका पावर ज्यादा है, जिसका पावर ज्यादा होगा उसमें चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्लोरीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अंडरस्टूड है, अपोजिट वेक्टर कैंसिल। ये क्लोरीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ कर रहा है, कैंसिल। तो यहां पर भी डायपोल मोमेंट क्या हुआ, 0, मतलब ये कंपाउंड भी नॉन पोलर हुआ। बट अगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती, फॉर एग्जांपल ये CCl4 है ना, एक CHCl3 कर दें अगर हम, मींस 3 तरफ क्लोरीन होते, एक तरफ हाइड्रोजन होता, तो अंडरस्टूड है कि यहां पर दोनों क्लोरीन के वेक्टर्स तो कैंसिल हो जाते, ये 2 वेक्टर्स कैंसिल नहीं होते, क्योंकि जितनी फोर्स हाइड्रोजन लगाता है उतनी फोर्स क्लोरीन नहीं लगाता, या जितनी क्लोरीन लगाता उतनी हाइड्रोजन नहीं लगाता, मतलब यहां पर कैंसिलेशन नहीं होती। मतलब इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको हम कहते हैं पोलर। तो देखिए आपके पास 5 चीजें थी आयनिक, जो हमने 5 शर्तें लिखी थी, अगर उसके अलावा अगर कोई कंपाउंड आ जाए, जैसे कि आ सकते हैं, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप क्या अप्लाई करेंगे, वेक्टर्स को अप्लाई करेंगे। अगर वेक्टर अपोजिट है तो कैंसिल हो गया,
अगर अपोजिट नहीं बन रहा तो कैंसिल नहीं होगा। तो क्लियर हो गई बात ये। तो हम इस तरह से ये एमसीक्यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर अब कंटिन्यू रहेगा। मेरी कोशिश है कि मैंने आपसे कहा है कि अब हम ऑर्गेनिक पे हम स्विच करेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐड करना शुरू करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। बहुत सारे रिक्वेस्ट ये सर नॉमेनक्लेचर हमें नहीं आता, नॉमेनक्लेचर प्रॉब्लम करता है, रिएक्शंस जो हैं हमें बहुत ऑर्गेनिक के मसला करते हैं, ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन बहुत मसला करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ जो है हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर एंड रिएक्शंस। तो जब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफ़िज़।